हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। ठीक है, तो आपको जो 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ वैल्यूज होगी उसके बारे में पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो है सिर्फ आपकी जो क्लास 10th में है सिर्फ 5 एंगल्स के बारे में ही बात किया गया हुआ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि आप इन एंगल्स को क्या कर लो, लर्न कर लो। ओके, लेकिन फिर भी आपको मैं ये एंगल्स कैसे बनते हैं वो निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की वैल्यूज को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन को सीखेंगे, क्योंकि एक बार साइन की वैल्यूज बनाना आ गई तो बाकी वैल्यू जो रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एक सीक्वेंस में जो है हम लोग नंबर्स को लिख लेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब हर एक को क्या करना, हमें अंडर रूट में लिख लेना। ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा और यहाँ पे भी मैंने अंडर रूट डाल दिए। ओके, सो यहाँ पे अंडर रूट डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी चीज से वो 0 हो जाएगा, और 0 का अंडर रूट भी क्या रहेगा हमारे पास, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन 0 डिग्री जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब 1 और 4 के ऊपर, दोनों के ऊपर अंडर रूट है। 1 का अंडर रूट जो है 1 ही रहता है, और 4 का जो अंडर रूट रहता है वो किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू के बारे में पता करना। अब देखिए, ये 2 और 4 अंडर रूट में है, तो 2 1 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 2 का क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है, और 2 का अंडर रूट नहीं रहता कोई कुछ भी, तो हम उसको वैसा का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, √3 का अंडर रूट तो नहीं रहेगा, तो उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे, और रूट के अंदर अगर 4 रहेगा तो उसका वैल्यू आ जाता है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 आपस में कट हो जाएंगे तो 1 बचा, और 1 का अंडर रूट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब कॉस के लिखने हैं तो यही जो हमारे साइन की जो सीरीज लिखी हुई है इसी को हम लोगों ने क्या करना है, एक रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, जो साइन 90 डिग्री है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 की जगह, साइन 60 डिग्री √3/2 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे √3/2 आ जाएगा। साइन 45 है तो उसको वहां का वैसे लिखेंगे 1/√2 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और साइन 0 डिग्री को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो साइन की जो जितनी भी सीरीज है साइन की, उसको हमें क्या करना है, एक रिवर्स ऑर्डर में जो है कॉस में हम लोगों ने क्या कर देना, उसको लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा टैन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए टैन की जो वैल्यू रहती है, टैन जो रहता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाए, यहाँ पे मैं थीटा डाल देता हूँ। टैन का कोई भी एंगल जो रहता है वो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करना है, अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे टैन जब 0 डिग्री की बात चल रही है तो साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या, 0 डिवाइडेड बाय 1, और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम टैन 30 डिग्री निकालेंगे तो साइन का 30 डिग्री और कॉस का 30 डिग्री आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइन का 30 डिग्री है 1/2, उसको डिवाइड करेंगे √3/2 से, ये 2 और 2 कट गया, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे वापस। साइन 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस 45 भी 1/√2। ये √2 और √2 नीचे डिवाइड हो जाएंगे, 1/1 जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 1 के ही बराबर है। ठीक है, अब tan 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू रहती है √3/2 डिवाइड करेंगे कॉस 60 डिग्री आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये 2 और 2 नीचे डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/1। तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग √3 आ जाएगा। ठीक है, tan 90 डिग्री तो सेम चीज़ करेंगे, साइन हमारे पास 90 डिग्री होता है 1,
और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, cos 90 डिग्री होता है 0। जब भी 0 क्या हो जाता है, नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हम लोग मैथमेटिक्स में उसे नॉट डिफाइन कहते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यूज को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम कॉट की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे tan के बाद सीधा कोसेक लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कॉट लिया हुआ, ठीक है, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे हम साइन के केस, कॉस के केस में हमने साइन की सारी वैल्यूज को इंटरचेंज करके लिख दिया था, तो कॉट के केस में हम लोगों ने जितनी भी tan की वैल्यू है उसको इंटरचेंज करके लिख देंगे। तो कॉट 0 डिग्री आ जाएगा, तो ये tan 90 की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, नॉट डिफाइन आ गया यहाँ पे। ये √3 है, उसको यहाँ पे लिख देंगे, ये 1 वैसा का वैसा, 1/√3 को 1/√3 लिख देंगे, और 0 डिग्री और यहाँ पे सॉरी 0 का जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब जो आता है कोसेक और सेक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोसेक रहता है वो किसका उल्टा रहता है, वो रहता है साइन का उल्टा रहता है। मतलब साइन की कोई भी वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ मैं, तो साइन की कोई भी वैल्यूज रहेंगी तो कोसेक की वैल्यू जो रहेगी साइन की वैल्यूज की उल्टी रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है साइन 0 डिग्री है, तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0/1 है। तो जब हम कोसेक की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/0 आ जाएगा। तो जब भी 0 नीचे आ जाएगा तो वो वैल्यूज क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, ओके। सो उसके बाद जो आएगा कोसेक 30 डिग्री, तो हम साइन 30 डिग्री को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। तो कोसेक जो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। सेम केस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और कोसेक की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, उल्टा लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका उल्टा लिख देंगे 2/√3 आ गया। यहाँ पे साइन 90 डिग्री जो है 1 है, तो 1 का रिवर्स क्या करेंगे, वो भी क्या होता है हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारा जो है वो सेक बच जाएगा, ठीक है। तो सेक जो रहता है वो यहाँ पे जो सेक रहता है वो किसका उल्टा रहता है, कॉस का उल्टा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, कॉस की सारी वैल्यूज को उल्टा करके लिख दूं तो वो सेक की वैल्यूज बन जाएंगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइन और कोसेक के केस में किया। नहीं तो आप सिंपल जो है आप यहाँ पे भी इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बाकी केसेस में हमने रिवर्स किया, तो कोसेक की सीरीज को भी क्या करेंगे, हम रिवर्स करके लिख देंगे। ये 1 जो आ जाएगा उठ के यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा √2 ही रहेगा यहाँ पे, ये 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड है इसको हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रीज की जो वैल्यूज हैं ये आपके लिए नहीं है, तो आप अगर 1-2 बार इस वीडियो को वापस से देखोगे तो आपको ये बनाना आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।